एक सूबेदार का बेटा जिसने छात्र राजनीति में टिकट नहीं मिला तो बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन हौसला नहीं हारा। वही युवा आगे चलकर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर राजस्थान युवक कांग्रेस की कमान भी संभाली और आज लगातार 2 बार लाडनू का विधायक है। सचिन पायलट का सबसे भरोसेमंद सिपाही कहे जाने वाले इस नेता की राजनीति जितनी आक्रामक रही उतनी ही दिलचस्प भी। कौन है मुकेश भाकर, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी। 20 नवंबर 1988 में नागौर जिले के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे मुकेश भाकर के पिता सूबेदार थे। अनुशासन घर से ही मिला और संघर्ष जिंदगी से। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। छात्र जीवन में ही भगत सिंह के विचारों का प्रभाव रहा और राजनीति में कदम रखा। एनएसयूआई के लिए जमकर काम किया, संगठन को मजबूत किया और विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वर्ष 2010 में जब छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं मिला तो भाकर ने बगावत कर दी। संगठन ने टिकट किसी और को दे दिया, लेकिन मुकेश भाकर हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने एनएसयूआई से बगावत कर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव बेहद रोमांचक रहा। मुकाबले कांटे का था। आखिरकार वे एबीवीपी प्रत्याशी से बेहद कम मतों से हार गए, लेकिन एनएसयूआई का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन यही हार उनकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन गई। उनकी लोकप्रियता और संगठन क्षमता को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी। चुनाव के बाद मुकेश भाकर की नज़दीकियां सचिन पायलट से बढ़ी। वर्ष 2013 में वे राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके नेतृत्व में प्रदेश भर में एनएसयूआई को मजबूती मिली, ताकत मिली और राजस्थान विश्वविद्यालय में 12 साल बाद एनएसयूआई की वापसी हुई। यानी एनएसयूआई का छात्र संघ अध्यक्ष 12 साल बाद जीता। एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव उन्हें बनाया गया। फिर फरवरी 2020 में उन्होंने राजस्थान युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीता। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरदीन को लगभग 10,000 वोटों से उन्होंने हराया। उन्होंने संगठन पर पकड़ मजबूत साबित कर ली। लेकिन अब बात करेंगे लाडनू विधानसभा सीट की। इस सीट से कांग्रेस पार्टी वर्ष 2003 से लगातार हार रही थी। 2008 में चुनाव हारी, 2013 में हारी, उससे पहले 1998 का चुनाव जीती। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो मुकाबला कर सके और लाडनू की, क्योंकि परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट थी, उसे निकाल सके। मुकेश भाकर लाडनू के ही रहने वाले हैं। वो लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस ने युवा नेता मुकेश भाकर पर दांव खेला। सामने थे बीजेपी के 3 बार के विधायक ठाकुर मनोज सिंह। नतीजा आया तो मुकेश भाकर ने लगभग 13,000 वोटों से जीत दर्ज कर कांग्रेस की इस सीट पर दमदार वापसी करा दी। भाकर के चुनाव जीतने से लाडनू में कांग्रेस की खोई हुई जमीन फिर से तैयार हो चुकी थी। पार्टी ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मुकेश भाकर पर एक बार फिर से भरोसा जताया और जनता ने अब फिर से लाडले विधायक को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेज दिया। लगातार दूसरी जीत ने उन्हें नागौर के प्रभावशाली युवा नेताओं के कतार में खड़ा कर दिया। भाकर की खास बात है कि वे लगातार जन सुनवाई करते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हैं। इन सब का फायदा उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मिला और विधानसभा में आक्रामक अंदाज मुकेश भाकर सिर्फ चुनावी मैदान में ही नहीं बल्कि विधानसभा के भीतर भी वे अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं। मामला 5 अगस्त 2024 का है। बजट सत्र के दौरान हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें पूरे सत्र के लिए शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। आरोप था कि उन्होंने हंगामे के दौरान चेयर की ओर उंगली उठाई। इसके बाद सदन में कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, हंगामा हुआ, मामला राजनीतिक बहस का बन गया और उनकी वापसी हो गई, लेकिन एक बार उन्हें निकाल दिया गया। सबसे खास बात है कि सचिन पायलट का उन्हें खास माना जाता है। वे सचिन पायलट के सिपाही माने जाते हैं।
लेकिन अशोक गहलोत के आलोचक, जब भी अशोक गहलोत सचिन पायलट पर कोई वार करते हैं तो मुकेश भाकर उसका जवाब जरूर देते हैं। इसीलिए उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक कहा जाता है और वे कई बार सार्वजनिक मंचों से पायलट के समर्थन में खुलकर बोल चुके हैं। जब भी मौका लगता है वे खुलकर बोलते भी हैं। अशोक गहलोत सरकार के दौर में भी उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर असहमति जताई और बगावती तेवर दिखाए। यही वजह है कि उनके समर्थकों के बीच उनकी पहचान एक बेबाक और आक्रामक नेता की है। राजनीति के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो वो भी चर्चा में रही। उन्होंने 9 मार्च 2026 को राजस्थान न्यायिक सेवा की आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा से प्रेम विवाह किया। यह अंतर्जातीय विवाह था जिसे दोनों परिवारों की सहमति मिली। शादी राजनीतिक और सामाजिक दोनों हलकों में काफ़ी चर्चित रही। कहा जाता है कि आज भी मुकेश भाकर सबसे ज़्यादा अपनी मां की बात मानते हैं। जब उनकी मां से पूछा गया था कि अब तो आपका बेटा 2 बार विधायक बन गया, आखिरकार शादी कब करेगा, तब उनकी मां ने ही इस बात का संकेत दिया था कि जल्दी ही मुकेश भाकर दूल्हा बनेगा। और थोड़े दिनों बाद मुकेश भाकर ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया था। और कहा जाता है कि जब माँ से पूछा गया था, पत्रकारों ने पूछा भाई बहू बेटे की पसंद की लाओगे या माँ की पसंद की लाओगे, तो माँ ने कहा था दोनों की पसंद की। यानी बेटे ने पसंद की तो माँ को पसंद आई। और ये जो उनके कॉलेज समय की दोस्ती थी दोनों की, और दोनों ने इस अंतर्जातीय विवाह को अंजाम तक पहुँचाया। इनकी वैवाहिक जीवन बहुत सफल हो, हम इसकी कामना करते हैं। तो इसीलिए मुकेश भाकर को उनकी माँ का लाडला भी कहा जाता है। मुकेश भाकर के लिए कहा जाता है कि वो जयपुर से ज़्यादा लाडलू की गलियों में लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। रोजाना जन सुनवाई करते हैं। युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे आज भी सचिन पायलट के सबसे भरोसेमंद युवा नेताओं में से गिने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुकेश भाकर ने उस लाडलू सीट से जीत दर्ज की जो 1998 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरजीराम बुर्डक जी ने जीती थी। उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़ लिए। फिर अगले चुनाव में भी टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय लड़ लिए और चुनाव जीत गए। हालांकि वो गहलोत सरकार में मंत्री बन गए थे, लेकिन थे वो निर्दलीय, वो कांग्रेस के टिकट पर नहीं थे। इसलिए 3 बार मतलब वहाँ की लगातार हार हो रही थी कांग्रेस पार्टी की। और उस लाडनू जैसी जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, उस सीट से मुकेश भाकर ने जीत दर्ज करके 2 बार कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट दी है। और आज मुकेश भाकर का अपना एक अलग वजूद है। युवा नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान है। आज भी वो वहाँ के लाडनू के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उनके बीच रहते हैं। मुकेश भाकर ने राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। खुद राजनीतिक विरासत में उन्हें नहीं मिली है, खुद ने संघर्ष पे छात्र जीवन में जिस तरह से उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष किया था, NSUI को खड़ा किया था, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो युवक कांग्रेस को उन्होंने खड़ा किया, पार्टी में अपनी अलग पहचान बनाई। यही कारण है कि मुकेश भाकर की अलग पहचान बनी। एक सूबेदार के घर से निकला एक युवा जिसने छात्र राजनीति में बगावत की, हार से सीख ली, संगठन में पहचान बनाई और फिर लगातार 2 बार विधायक बनकर लाडनू की राजनीति में अपनी अलग धाक जमाई, पहचान बनाई। संघर्ष, संगठन और सियासत, यही है मुकेश भाकर की कहानी। फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। मैं हूं नीरज मेहरा, देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।